नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने लाइफ आफ्टर कोरोना बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे खोया हुआ साहस, हौसला, जुनून वापस आ जाए, ताकि ये जो बीते हुए 6 महीनों को हम एक बार दोबारा से रिकैप कर सकें, रिकवर कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकें जो भी नुकसान हुआ। इसमें अगर आखिरी कोरोना का बात करें तो ये हमारा आखिरी वीडियो रहेगा शायद। इसमें हम अरेंज ARRANGE अरेंज की बात करेंगे। अरेंज किस तरीके से करना है, क्या करना है। एस्टोनिश, अमेज, अरेंज। हमारा जो अरेंजमेंट हो आपके पास मौजूद संसाधनों के साथ, मौजूदा स्थितियों के साथ, मौजूदा मैन फोर्स के साथ आपको किस तरीके से हर एक को अमेज करना है, हर एक को एस्टोनिश करना है। और ये कमाल की चीज़ जैसे ही आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी, बात बननी शुरू हो जाएगी। रिकमेंड, रेफरेंस और रिटेन, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो हर प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडर को हमेशा चाहिए। एक तो रेफरेंस चाहिए, पहले कस्टमर्स सेटिस्फाइड जाएंगे तो अगले का रेफरेंस देंगे, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन रिकमेंड के बाद रेफर के बाद रिकमेंड का मतलब तो ये होता है कि रेफरेंस क्वालिफाइड लीड नहीं होती और जो रिकमेंडेशन है वो क्वालिफाइड लीड होती है, यानी वो खुद कहता है कि इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, यानी वो दोनों को कनेक्ट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये आपके दम माल में, आपके नाम में, आपके काम में दम आएगा तो आप कह सकोगे कि सर आप इनको कहें मेरे लिए रिकमेंडेशन के लिए, और ये रिकमेंडेशन काम आती है। देन रिटेन का मतलब है उन सबको जो आपके साथ अब तक कभी भी किसी ना किसी रूप में कनेक्ट रहे, वो सबको अपने साथ आगे भी कनेक्ट रखना। ये आपकी गुडविल से होता है, रिपीट वैल्यू से होता है। बार बार कोई तभी आता है जब आपने पहले अच्छा कुछ दिया होता है, डिससेटिस्फैक्शन नहीं दी होती, तो वो एक आपको माहौल बनाना पड़ेगा। अब तक अगर आप इन चीज़ों को बता नहीं रहे थे तो भी माहौल बन नहीं रहा था, अब चीज़ों को बताना शुरू करेंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिजल्ट के रूप में कनेक्ट होंगी। रिमेंबर, रिक्वेस्ट, रिमेंबर, आपको याद रखें लोग, आप ऐसा कुछ तो खास करेंगे तो ही याद रहेंगे। मुझे अच्छे से याद है कि हम अपने गांव जाते हैं तो वहाँ पर एक मिठाई की दुकान है, काफ़ी सस्ती मिठाई देते हैं, वो बहुत क्वालिटी की, बहुत अच्छी, मेन रोड के ऊपर GT रोड पे ये दुकान है उनकी। तो उनका एक बहुत बढ़िया सिस्टम है कि जितने लोग आपके दुकान में वो एंटर करेंगे उनको वो अपनी कोई ना कोई मिठाई टेस्ट करने के लिए देते रहेंगे जब तक आप खड़े हैं। आपने बोल दिया यही चीज़ चाहिए, उसके बावजूद भी बाकी बहुत सारी चीज़ें वो टेस्ट कराते रहते हैं। मुझे तो लगता है वो अपनी टोटल पूरे दिन की सेल का मोर देन 10% जो भी उनकी कंजम्पशन है वो टेस्ट में ही। अगर सामने छोले भटूरे बन रहे हैं स्वीट्स के अलावा, तो वो भी कुछ उन्होंने साइड पे छोटी कटोरियों में सिस्टम बना रखे हैं कि आपको चाहे एक गहराई जितनी छोटी सी, वो मतलब टेस्ट कराने से होता क्या एक्चुअली में, वो आपको एक रिमेम्बरेंस दे रहे हैं कि आप अगली बार उसके पास आएंगे। अभी आप चाहे नहीं लेंगे लेकिन अभी भी ले सकते हैं क्योंकि वो टेस्ट इतना बढ़िया होगा, तो आपको अटेम्प्ट करेगा कि आप अटेम्प्ट करें। देन रिक्वेस्ट का मतलब है कि आप भी अपने कस्टमर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रियल का क्या मतलब है? रियल का एक्चुअल मतलब तो यही है ना कि आप कभी भी कुछ भी करते हैं तो उसका एक वैल्यू आपके कस्टमर के पास एक्चुअल में पहुंचना चाहिए। वो आप जब एक्चुअली में करेंगे तो ही पहुंचेगा, यानी कि आप बनावटी कुछ भी करते रहेंगे ना तो वो बनावटी का असर भी बनावटी ही जाएगा। अलाउ, आस्क, अवेल। अलाउ उनको भी आपको भी, दोनों की तरफ में अलाउंस का एक
कन्विक्शन होना चाहिए। आस्क एंड अवेट, कीप ऑन ट्राइंग, और वो ट्राइंग में ही कहीं ना कहीं बात बनती चली जाती है। अभी आपकी जो भी चीज़ें हैं उनका एक शोकेस करना। एंड नेगोशिएट, नो टू नो एंड नो टू नो। नेगोशिएट तो जैसा आप जानते ही हैं, नो टू नो का मतलब NO, नो, ना ताकि ना ही रहे, और नो टू नो, KNOW, नो, जानो ताकि जान सको, वो आपको आप उनको। एंड देन G, ग्रेट गोइंग, गिव अप बैड डूइंग। आप हर चीज का ग्रेट एक्सपीरियंस की तरफ मुड़ते जाए। नेगेटिविटी आती भी है ना तो उनको छोड़ते हुए चले। और गिव अप बैड डूइंग, जो चीजें आपको लगता है कि आपके लेवल पर गलत हो रखी हैं पहले भी, आप भी, उनके लिए एक छोटा सा सॉरी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मैं अभी एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग देख रहा था, तो दिलीप कुमार ने सिर्फ मधुबाला को एक सॉरी नहीं कहा था किसी ईगो प्रॉब्लम के चलते उनके पिताजी को। तो जहाँ की दोनों की तरफ से कहीं कोई बायस फीलिंग नहीं थी, सिर्फ ये कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी BR चोपड़ा की नया दौर के ज़माने में, कोई केस वगैरह वो सब, और एक 9 साल का इनका लव अफेयर ख़त्म हो गया, और वो एक सॉरी ना कहने से उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। देन E, एंगेज, इन्वेस्ट, एंजॉय टू टॉक। आपको कस्टमर को एंगेज रखने के लिए ना उसके टेस्ट का जानना जरूरी है, उसकी चीज़ों को, उसको जो भी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसकी गहराई पर पहुंचना जरूरी है, तभी आप उन्हें टॉप एंजॉयमेंट दे पाएंगे। थैंक यू।